इस दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एथीस्ट सब हैं, पर मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। बट आई फील सैड उनके लिए जो जाकिर नायक के सेशन में जाके उसके लॉजिक से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। क्या ही दिमाग रहे होंगे भाई उन लोगों के, कचरा। आई मीन कन्वर्जन विद जाकिर नायक लॉजिक, सीरियसली। तो आज मैंने ऐसे ही एक लॉजिक का ब्रेकडाउन किया जो जाकिर नायक ने अपने एक सेशन में दिया था। तो लोगों को बड़ा लॉजिकल और स्मार्ट आंसर लगा, बट इट्स नॉट। कुरान पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान? कर सकते। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे हैं औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। हाँ, तो किसी ने जाकिर नायक से पूछा कि इस्लाम में 4 शादी क्यों करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो। फिर बस जाकिर नायक ने एक बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जो कि खाक साइंटिफिक नहीं है। बस उन लोगों को साइंस के नाम पर बेवकूफ़ बना दिया जिन्होंने आज तक साइंस नहीं पढ़ी। तो जाकिर सर ने बेसिकली ये बोला कि फ़ीमेल्स मेल से ज़्यादा होती हैं, इसलिए इस्लाम में 4 शादी या एक से ज़्यादा शादी करना जायज़ है, जो कि बड़ा लॉजिकल लग रहा है। तो क्या लॉजिकल है? तो फिर करते हैं इसका ब्रेकडाउन। ओके, 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फड्डे होंगे। सबसे पहले मैं ब्रेक करता हूँ 4 शादी का लॉजिक। भाई 4 शादी का लॉजिक तो कहीं से भी, इवन चलो हम जाकिर नायक से एक टाइम के लिए एग्री कर जाते हैं, फीमेल मेल से ज़्यादा है इसलिए इस्लाम में 4 शादी करना जायज़ है, जो कि मैं आगे ब्रेक डाउन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल एग्री कर लेते हैं। तो इस हिसाब से भी 1 मिलियन मेल्स पर 4 मिलियन फीमेल्स होनी चाहिए, मतलब औरतें 4 गुना होंगी, तो ये लॉजिक फिट बैठेगा। फ़िलहाल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए का। यूएसए में 98 मेल्स पर 100 फीमेल्स हैं। ओके, तो मतलब अगर 98 ने 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया तो फिर 98 × 4 = 392। 392 औरतें होनी चाहिए, जबकि हैं सिर्फ 100। चलो 4 छोड़ो, 98 ने 2 शादी भी की तब भी 196 फीमेल्स होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये एक से ज़्यादा शादी वाला रूल लागू किया जाए तो फिर सेक्स रेशो और ख़राब हो जाएगा। 98 मेल्स पर 100 फीमेल्स से मतलब किन्हीं 2 मेल्स ने अगर 2 शादी की तो ये रेशो इक्वल हो जाएगा। तो 2 क्या सिलेक्टिव मेल्स होंगे? इसका जवाब कौन देगा? जाकिर नायक ने बड़ी चालाकी से उन जगहों का एग्जाम्पल दे दिया जहाँ फीमेल्स ज़्यादा थी। मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ फीमेल्स रेशो मेल से ज़्यादा है वहाँ का एग्जाम्पल देके जाकिर नायक ने इसे साइंटिफिक करार दे दिया। वाह भाई, साइंस पूरी दुनिया पर लागू होती है तो पूरी दुनिया का मेल फीमेल रेशो बताकर एक्सप्लेन करो ना। पूरी दुनिया में 1000.16 मेल्स पर 100 फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल्स कम हैं। तो फिर क्या अब फीमेल एक से ज़्यादा शादी करेंगी इसे बैलेंस करने के लिए? मेल्स ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में फीमेल से, तो फिर इस लॉजिक को सिर्फ यूएसए, जर्मनी या 4-5 देशों तक रहने का क्या है? ये तो पूरे वर्ल्ड में फिट बैठना चाहिए ना फिर जाकिर नायक जी। अब आ जाते हैं दूसरे लॉजिक पर। यूएसए का ही एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर जाकिर नायक ने बोला फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल से, इसलिए मेल को उनसे शादी करनी पड़ेगी। बट इसका रीज़न फीमेल्स ज़्यादा हैं बिकॉज यूएसए में फीमेल्स का लाइफ स्पेन मेल से ज़्यादा है। जहाँ मेल का औसत आयु एवरेज लाइफ स्पेन 73 साल है, वहीं फीमेल्स का 79 साल है। मतलब एक औरत एक मर्द से ज़्यादा जी रही है यूएसए में। तो जब औरतें जी ही ज़्यादा रही हैं, इसका मतलब ये है कि औरतों की संख्या कभी भी मेल से ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब ये नहीं वो औरतें सेक्सुअली एक्टिव और सेक्सुअल रेशो इम्बैलेंसिंग हो गई। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 100 मेल हैं और 100 फीमेल हैं, सब ने आपस में शादी कर ली। अब 70 साल हो गए। 70 साल आते आते 100 में से 30 मेल की डेथ हो गई, जबकि सिर्फ 26 फीमेल की डेथ हुई बिकॉज फीमेल ज़्यादा जीती हैं यूएसए में। अब एक टाइम पे 100 में से 30 मेल की डेथ हो गई तो 70 मेल्स बचे, और वहीं फीमेल्स में 26 की डेथ हो गई तो 74 फीमेल बची। मतलब फीमेल रेशो ज़्यादा हो गया। अब कोई होशियार आता है और बोलता है इस रेशो को बैलेंस करने के लिए मैं एक से ज़्यादा शादी करूँगा, और जब वो शादी करेगा तो करेगा किससे? एक 26 साल की लड़की से, जो कि ऑलरेडी बैलेंस है रेशो में। फीमेल्स तो ओल्ड एज की ज़्यादा है ना, तो अगर बैलेंस कर भी रहा है तू तो एक 70 साल प्लस वाली से शादी करके बैलेंस करना।
यह है यूएसए का मेल टू फीमेल रेशो। 33 से 34 एज तक 11.84 मेल पर 11.47 फीमेल हैं, जो कि कम है। 35 to 39 11.3 मेल पर 10.97 फीमेल। 40 to 44 10.82 मेल पर 10.61 फीमेल। 45 to 50 10.43 मेल पर 10.37 फीमेल। 55 to 59 10.37 मेल पर 10.6 फीमेल। मेल फीमेल से ज़्यादा ही है 59 की एज तक, क्योंकि फीमेल लाइफ स्पेन ज़्यादा है अमेरिका में, इसलिए 60 to 69 की एज में 8.97 मेल पर 9.76 फीमेल हैं, जो कि ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू जाकिर नायक इट्स साइंटिफिक। वाह। तो चूँकि जाकिर नायक इस्लाम की बात कर रहे थे, तो हम अगर इसको इस्लामिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन पर भी अप्लाई करें तब तो ये और गड़बड़ हो जाएगी भाई। मुस्लिम सेक्स रेशो में तो फीमेल्स और भी कम है मेल से। मुस्लिम्स में 1000 मुस्लिम मेल पर सिर्फ 951 फीमेल हैं। 1000 मर्द पर सिर्फ 951 वीमेन हैं, जो भी सन 2000 के बाद हैं। 2000 से पहले तो 1000 मेल पर सिर्फ 936 वुमेन थी। अगर इन 1000 में से किसी एक ने भी एक से ज़्यादा शादी किया तो ये सेक्स रेशो और ख़राब करेगा, ना कि सही। तो जाकिर नायक का लॉजिक तो इंडियन मीडिया से भी ख़राब है, जो कि मोदी को कैसे भी करके डिफेंड कर लेते हैं।